Well, students, how are you all? I wish all are fit, fine, and healthy. So, today's session we are taking some word problems of fraction. We completed two videos where we learn about fraction, type of fraction. Then we learn about and study about it fraction of addition, subtraction, division, and multiple. Okay. Now we understand the word problem of the fraction. And this video are fruitful. Those students they are prepared for the Sainik school, Navodaya school, and the also. And also this is a fruitful to your class subject or that. Okay. So don't waste our time and then we start our session. Let's move ahead. फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सिंप्लीफिकेशन का और सेकंड भी सिंप्लीफिकेशन का दिया है। ये सिंप्लीफिकेशन का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन क्यों लगाया है, क्योंकि मैं आपको अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ बोर्ड मार्क्स का पूरा प्रोसेस, कि आप बोर्ड मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आप मिस्टेक्स ना करो। क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे उतने ही क्वेश्चन करा पाऊंगा जो सिलेक्टिव होंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी बुक से जो भी रेस्पेक्टिव बुक्स है उससे आप कंप्लीट कर लो। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बुक आता है आपका, अभी यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, एक बुक आता है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, तो आप प्राइमरी मैथमेटिक्स आता है 6 to 8 क्लास का लूसेंट का, आप वो वाला परचेज कर लिए, उससे क्वेश्चन लगा लीजिए। अदरवाइज आप अपनी स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से अपना वीडियो वॉच करिए, फिर वहाँ से आप क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन में आपको डाउट होता है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है या फिर ये जो भी इशू होता है, आप मेरे को थ्रू द व्हाट्सएप आप मेरे को सेंड कर दिया करें और वहाँ पे मेंशन कर दिया करो कि सर मैंने ये वाला क्वेश्चन मेरे को डाउट है, तो तुरंत आपको उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की ट्राई किया करूँगा। ओके, इस मेथड से चलेंगे तो हमारे लिए फ्रूटफुल है। अदरवाइज आप वीडियो देखकर फिनिश कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ना ही मेरे लिए ना ही आपके लिए। आपके लिए तो है ही नहीं, क्योंकि देखो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स को लेके वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। और उसके लिए क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि आप मेरी वीडियोस को वॉच करो, अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देन आपके पास क्या रहता है कि अब आपके पास बुक से क्वेश्चन जब आप लगाओगे, ठीक है, जब बुक से क्वेश्चंस लगाओगे तो वहाँ से आपको निकल के आएगा कि हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट से तो मैं यहाँ पे सिलेक्टिव क्वेश्चन ही ले पाऊंगा, तो वो नॉट द इट्स अ सफिशिएंट बट नॉट द मोर सफिशिएंट फॉर योर नॉलेज। हाँ, एक और का तरीका है कि आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए सर वो वाला क्लास का आप मेरे को पीडीएफ दे दो, तो इसका देखो मैंने पूरा 20-25 क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं, तो वो पूरा मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से, और ये लो मैं आपको कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के लिए शेयर कर देता हूँ, तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं ये सारे क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा। ओके, दिस इज अवर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉल रिसीव करो। Okay, so now let's on question. बाहर जाके बात कर लो। ओके, अभी देखो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो हम जाएंगे बोर्ड मार्क्स के प्रोसेस से, कि सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, ब्रैकेट के अंदर अगर दोनों चीजें हैं तो डिवीजन मल्टीपल, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसी सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे। देखो लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला, तो यहाँ से ये हमारे पास 1/2, तो सिंपल फ्रैक्शन करेंगे पहले। तो क्या करेंगे, ऐसे सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये 3/2 ऑफ, ये आप ब्रैकेट में है तो पहले यही वाला सॉल्व कर लीजिए। और इसका प्रोसेस आपको पता है कि सर 3/4 और ये मल्टीपल में चेंज कर देते और इसे रेसिप्रोकल कर देते 8/7 प्लस 1/2 डिवाइड बाय, ये साइन रखेंगे, ठीक है, और ये साइन 2:4/3।
देखो इसमें भी प्रोसेस होता है कि स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले ये वाला, उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद इसके वाले को सॉल्व करते हैं एंड देन बिग ब्रैकेट इसे सॉल्व करते हैं। ओके, दिस इज द सीक्वेंस। अगर ब्रैकेट भी आता है तो सबसे पहले कोष्टक बोलते हैं इसे, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। ओके, तो अभी अंदर जाएंगे, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है माइनस कर्ली ब्रैकेट 2/3 एंड डिवीजन। अब देखो वही को इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 मल्टीपल 3/1। ओके, अब यहीं से इस वाले प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, तो बाकी सबका हम सेम एज लिखेंगे 3/2 ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीपल करना, तो देखो मल्टीपल कर दीजिए इसे 3/4 मल्टीपल 8/7। यहाँ पर क्यों सर कि ऐसे जैसे कर दिया, पहले तो आप इसे सॉल्व करने की बोल रहे थे, बट यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे आप सीधा सीधा कर सकते हो, कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ आपको कोई इशू नहीं होगा। 1/2 डिवीजन। अब यहाँ से अंदर से करते लाइए, अगर देखिए इसे करोगे तो ये जाएगा 3/2, तो ये जाएगा 3×5 6, 6 और 4 10/3 माइनस, ये करेंगे तो 2/3 और ये हो जाएगा डिवीजन की जगह मल्टीपल का साइन, और ये कितना है 3/2, भाई मल्टीपल करो 3/2 तो ये चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3। ओके, अब इसे यहाँ पे सब सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 2×2 = 4 और ये 3×3 = 6, तो यहीं से इसका सॉल्यूशन आप या तो यहीं से कर लीजिए या फिर आप नेक्स्ट वाली स्लाइड में कर लो, नेक्स्ट वाली लाइन में कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे ऐसे करोगे तो यहाँ से आप देखोगे सर 4×1 = 4, 4×2 = 8 हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अभी तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो आप करोगे 3×3 = 9/7 प्लस ये करोगे 1/2 डिवीजन 10/3 माइनस ये मल्टीपल कर दीजिए तो 2×2 = 4 3×3 = 9। ओके, अभी अंदर ये वाला सॉल्व कर लीजिए, तो 9/7 प्लस 1/2 डिवीजन, इसका क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो माइनस का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 9 एलसीएम आएगा, 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 टाइम ये 30 हो जाएगा, 9 से करोगे 1 टाइम तो ये 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन में आप करोगे 9/7 प्लस 1/2 डिवीजन, इसे आप करोगे 30 से माइनस करोगे 4, 30 से -4 करोगे तो आप बोलोगे सर 26 हो जाएगा अपॉन में 9। ओके, बाकी 9/7 प्लस 1/2 मल्टीपल में चेंज करेंगे और 9/26। ठीक है, पहले ये मल्टीपल वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि प्लस एडिशन में पहले मल्टीपल वाला, तो ये आप करोगे तो ये मल्टीपल हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 9/7 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 9 × 9 और ये जाएगा 52, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आप जब लोगे तो एलसीएम आएगा 7 14 1 कैरी 36, 7 से डिवाइड दोगे तो 52, तो 9 मल्टीपल 52 हो जाएगा ये। ओके भाई, इससे दोगे तो 52 टाइम जाएगा, 52 का मल्टीपल 9 में करोगे तो 9×2 = 18, 9×5 = 45, 46 प्लस 52 से दोगे तो 7 टाइम जाएगा, 7×9 = 63, इसको कर दोगे ऐड तो 8 + 3 आप बोलेंगे सर ये हमारे पास हो जाएगा 11, 1 कैरी 6 और 6 12 होता है, 1 कैरी 3 और 4 6 और 12 13 और ये 5 हो जाएगा, 531/364, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ओके, और सेकंड वाला मैं आपको सॉल्व कराने के लिए क्या बताता हूँ कि आप क्या करोगे, आप खुद ही करना है ये वाला, ठीक है, क्लास प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले सेम एज इट इज लिखोगे, कुछ भी चेंज नहीं करोगे, सिंपल फ्रैक्शन कर लोगे, सिंपल फ्रैक्शन करोगे यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये इसे बोलते हैं बार ब्रैकेट, ये इस वाले ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व होता है, तो इससे करोगे तो या 3 - 2 आप बोलोगे सर हमारे पास आएगा 1 माइनस का, अब इस वाले में से करोगे तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, अब 9 - 4 हो जाएगा, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे, आप बोलेंगे सर प्लस का 5 जब इसे इसके साथ करोगे तो ये 16/17/2 प्लस 5 के नीचे क्या मान लोगे 4 के नीचे क्या मान लोगे 1, तो इसे सॉल्व करने फिर इसके साथ सॉल्व करना, ठीक है।
ये आपको क्लास प्रैक्टिस के लिए डाल देता हूँ, ये लो CP लिख दिया क्लास प्रैक्टिस के लिए, आप ये खुद से करना। मैं आता हूँ थर्ड वाले क्वेश्चन से। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, पोज करके नोट डाउन कर लिया करो, जिससे सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल रहें। और देखो, कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेरे से कनेक्ट नहीं होंगे, सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करोगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और मेरे को नहीं लगता कि मेरे सारे एफर्ट्स उतने फ्रूटफुल होंगे या फिर उतने रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे जब तक आप मेरे से कनेक्ट नहीं होंगे। जब कनेक्ट होंगे चीज़ें अच्छे से होंगी। देखो, इस वाले में आपको दिया है कि हाउ मैनी पीसेस ऑफ ईच लेंथ 3/4 मीटर, कि कोई हमारे पास क्या है कि कितने कोई पीस उसका किसका रिबन का पीस है, कितना 3/4 मीटर कैन बी कट फ्रॉम ए रोल। ये किसे रोल, रोल तो भाई टोटल लेंथ का होगा। अभी टोटल लेंथ में से अगर 3/4 मीटर कट कर दिए, देखो फ्रैक्शन का मीनिंग क्या कह रहा है 3/4 मीटर। तो अगर कोई रिबन के अगर आप 4 पार्ट करते हो, ये हमेशा क्या शो करता है, ये टोटल पार्ट को शो करता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल पार्ट को शो करता है। तो हम उसमें से कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, हम 3 पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन होता है। क्वेश्चन को समझो कि अगर हमें हाउ मैनी पीसेस ईच ऑफ द लेंथ, जिसका प्रत्येक का लेंथ 3/4 मीटर है, कैन बी कट फ्रॉम, इतने लेंथ का 3/4 मीटर का कहाँ से कट किया, एक रोल से कट किया। एंड ऑफ द रिबन इज लेंथ 24, मतलब 3/4 मीटर आप कट कर रहे हैं तो उसका लेंथ 24 मीटर है, ये कहना चाह रहा है। और आपसे पूछा है कि वो रिबन का टोटल लेंथ कितना है। ठीक है, देखो अगर आपको ऑप्शन के लिए मतलब आप सैनिक स्कूल के एग्जाम में बैठे, एंट्रेंस में बैठे हो या नवोदय में, तो आपको पता है क्या करना है। आप करोगे कि सर 4 पार्ट किए, ओके, और 3 पार्ट का, उसमें से 3 पार्ट कट कर लिए, 3 पार्ट का वैल्यू कितना है 24 मीटर है। ओके, तब आप बोलेंगे सर 1 पार्ट का, 1 पार्ट का जो होगा, अब 3 पार्ट का 24 है, तो 1 पार्ट का वैल्यू आप बोलेंगे सर कितना 8 मीटर। तो टोटल कितना है 4 पार्ट, तो 4 पार्ट का कितना हो जाएगा 4 × 8, तो ये 32 मीटर। ओके, अगर आप स्कूल के लिए लिखना है तो आप बोलोगे स्कूल में लिखना है, मीन्स क्योंकि टीचर तो एग्जाम इसी से आपको मार्क्स देगा, तो आप लिखोगे लेट x इज अ टोटल लेंथ ऑफ रिबन, रिबन का टोटल लेंथ है कितना x। अब x का कितना आपने कट कर लिया, ठीक है, v कट x का 3/4, जिसका जो लेंथ कितना है 24 मीटर है। ओके, नाउ टोटल लेंथ ऑफ रिबन, तो कैसे फाइंड करोगे, आप करोगे 3x/4 = 24 मीटर। ये क्रॉस मल्टीपल डिवीजन में, तो मल्टीपल में जाएगा तो 3x = 24 × 4, अभी मल्टीपल में तो डिवाइड में जाएगा, तो x = 24 × 4/3, 3 से आप कैंसिल आउट करोगे 8, x = 4 मीटर, एंड दिस इज द सॉरी x = 32 मीटर। दिस इज द रिबन दैट विल लेट कंप्लीट लेंथ ऑफ द रिबन, तो दिस इज द आंसर। ओके, ये आपको स्कूल में इस तरह से लिखोगे तो मार्क्स टीचर देगा, अदरवाइज मेरे जैसा होगा तो मेरे जैसा इस वाले में तो मार्क्स नहीं देगा। हाँ, अगर मैंने क्वेश्चन को कैसे मल्टीपल चॉइस में सेट करा है, तो फिर आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, इतना सारा लेंथ करना है आपको, तो यहाँ पे करना है भाई कि सर ने बस सिखाया है कि जो नीचे डिवीजन होता है, डिवीजन वो टोटल लेंथ को शो करता है। ओके, और जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है वो हमेशा किसे, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं या ऑप्टेन वैल्यू के बारे में बात करता है। ओके, सो लेट्स मूव एट टू फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि व्हेन अ टिन ऑयल का टिन है जिसका 4/7 पार्ट फुल। अब यहाँ से देखो ब्रेन चलाने वाली बात है कि जो बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई 4/7 पार्ट फुल है, इसका मीनिंग आप सर ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ऐसे सपोज करें कि टिन के 7 पार्ट मान लें और 7 में से
4 फिल कर दें तो पार्ट कितने एम्प्टी रह जाएंगे या ब्लैंक अनफिल्ड रह जाएंगे, तब आप बोलेंगे सर 3 पार्ट है। दोनों हमें क्या लेने चाहिए, कंक्लूजन लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। देखो तो यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। अगर इस तरह से अगर हम सोच रहे हैं, कोई भी मैथ का स्टूडेंट इस तरह से सोच रहा है तो देन मस्ट बी कि उसका मैथ स्ट्रांग होने से कोई रोक नहीं सकता है कि ऐसे करके बोला है। इसके 7 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट कर दिए एंड 4/7 फिल्ड। 4/7 मीन्स कि 7 पार्ट में से 4 पार्ट फिल्ड है। 1 2 3 4, ये 4 फिल्ड है। तो ये अनफिल्ड बोल दो या एम्प्टी बोल दो, ये फिल्ड है, इतने फिल्ड है। अब उसमें बोला है कि इट वेट 8 kg एंड हाउ मच डज द फुल ऑफ द वेट, और जो जितना फिल है ना इसका वेट है 8 kg, तो इसका भी कुछ वेट होगा, इसका भी होगा है भाई, और टोटल का वेट कितना होगा, टोटल का भी वेट कुछ होगा। तो देखो दोनों मेथड से जाएंगे हम कि सर जो 4 पार्ट है ना उसका वैल्यू ये दिया है, 4 पार्ट का जो वैल्यू है वो है 8 kg। जब आप बोलोगे सर 1 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर दोगे 2 kg, ठीक है। अब 1 पार्ट का अगर आपसे पूछ लेता अनफिल्ड, तो अनफिल्ड कितने हैं, 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट का भी आप बता देते, 3 पार्ट का कितना हो जाता, अगर 1 पार्ट का 2 है तो 3 पार्ट का हो जाता 6 kg, वेरी गुड। और 8 पार्ट का, क्योंकि 7 पार्ट टोटल है, टोटल कितने 7 पार्ट, तो 7 पार्ट का कितना हो जाता, कितना 24 40 kg, 14 बोलो ना, 14 kg, ओके। अब ये तो रहा कि सर अंडरस्टैंडिंग, चीज़ें इतनी फास्ट होनी चाहिए। अब लिखने के लिए भी बता देते हैं कैसे लिखोगे, ओके। दोनों चीज़ें कराएंगे, टेंशन ना लो आप बस। किस तरह से आप स्कूल में लिखोगे, किस तरह से आपको अगर मल्टीपल चॉइस मिलता है तब आप कैसे करोगे। क्वेश्चन 4, तो उसका 4/, तो यहाँ पे भी लेट कर लो, लेट फुल कैपेसिटी सिटी ऑफ टिन इज x kg, ओके, एंड गिवन, क्या गिवन है आपको, 4/7 पार्ट का जो वैल्यू है इक्वल टू है कितना 8 kg। तो इसे आप कर लीजिए, सपोज कर लीजिए x, ठीक है, तो 4x/7 इक्वल टू 8 kg एंड 7 आप मल्टीपल लीजिए तो 4x इक्वल टू 8 मल्टीपल 7 kg, 4 से डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू 8 मल्टीपल 7 kg अपॉन 4, तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 2 और 4 2 2 4 14 kg एंड दिस इज द टोटल वेट ऑफ द टिन। ऑयल की टिन का टोटल वेट कितना हो गया, 14 kg हो गया। ऐसे लिखोगे, ठीक है, ओके, नॉर्मली आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हैंडल कर, तो यहाँ पे भी वही है कि इफ 7/8 ऑफ द नंबर इज 98, यहाँ पे भी समझ में आ गया ना। अभी अभी देखो तुरंत पकड़ पा रहे होगे कि सर 8 पार्ट है, 8 में से 7 का वैल्यू 98 है, आप पूछना क्या चाह रहे हो वो पूछ लो। तो आपने फाइंड द नंबर, तो आप 8 नंबर का मतलब नंबर का कितना 8 की वैल्यू पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या करोगे, इसे भी आप तुरंत सॉल्व कर दोगे जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। बस मेन है कि अगर आपको नहीं आ रहा तो उस चीज़ को पूछो। आप बोल रहे हैं सर कि 8 पार्ट की बात कर रहे हैं, तो आपने 7 का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, 7 पार्ट का वैल्यू कितना है 98, ओके, एंड दिस द 5। अब आपने बोला सर यूनाइटरी मेथड मतलब 7 से डिवाइड कर दोगे तो 1 पार्ट का वैल्यू आ जाएगा। 1 पार्ट का वैल्यू आप बोलोगे 7 से डिवाइड दोगे तो 7 1 7 और 7 4 28, ओके। तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। अब आप मुझे फाइंड द नंबर, तो नंबर टोटल हमारा कितना है 8, तो 8 पार्ट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा
14 मल्टीपल 8, 14 8 जा 32 और 112। तो दिस इज योर आंसर। इसे भी आप कैसे लिख सकते हो, इसे भी आप लिख देना 7x/8। अगर आप स्कूल में लिखोगे तो 7/8 इक्वल्स टू 98। इसे भी 8 को मल्टीपल करना, तो 7x इक्वल्स टू 98 मल्टीपल 8 और अपॉन में 7 कर देना। x इक्वल्स टू 98 मल्टीपल 8/7, 7 से इसे कैंसिल आउट कर देना, तो x इक्वल्स टू 112 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप स्कूल में लिखना, अदरवाइज आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी होगी इस टाइप के क्वेश्चंस की, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप बना सकते हो। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हमें फिद्दू है। फिद्दू कैसे कि देखो, एक अ मैन हैड 56,000 रुपीज के उसके पास 56,000 रुपीज है। ही गिव 2/5 ऑफ हिज मनी हिज सन। अब देखो यहाँ से चीजें समझना पकड़ना सीखोगे। सर 2 मतलब जिसके बारे में बात करें, जितने पार्ट उसने अपने बेटे को दिया है, एंड दिस इज द टोटल पार्ट ऑफ द 5। 5 अगर पार्ट करता है तो 2 अपने सन को दे दिया, कितने पार्ट बचे? 3 पार्ट। अभी क्या किया उसने, 3/8 ऑफ द रिमेनिंग टू हर डॉटर। अब जो 3 पार्ट रह गए, 3 पार्ट के भी कितने पार्ट कर दिए? 8 पार्ट। ओके, और 8 पार्ट में से कितना 3 उसने अपनी डॉटर को दे दिया, तो यहाँ पे 3 पार्ट रह गए ना। 3 का क्या निकालोगे? 3/8। वो कैसे निकालते हैं? 3 ऑफ द 3/8, तो मल्टीपल कर देंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका बताएंगे। तो 3 का 3/5 हो गया, किसका? रिमेनो डॉटर। एंड द रेस्ट ऑफ द मनी, फिर भी कुछ पैसा बचा, वो किसे दे दिया? वाइफ को दे दिया। अब सबके शेयर पूछे हैं, सबके शेयर पूछे हैं कि सबको कितना कितना पैसा आपने दिया हुआ है। ठीक है, इसे भी दोनों मेथड से कराएंगे, डोंट वरी। पहले आप आइए, जो प्रोफेशनल टीचर वाला मेथड होता है जो आप इस क्लासरूम में डिस्कस करोगे, तो लेट क्या करोगे? लेट कर लीजिए टोटल पार्ट ऑफ हिज इनकम। लेट x इज टोटल इनकम ऑफ हिज मैन। ठीक है, अभी यहाँ से देखो, अब टोटल कितनी x में से कितना उसने दे दिया? 2/5 उसने किसे दे दिया? अपने सन को दे दिया। तो रिमेन कितना रहा? दिस इज द रिमेन कितना रहा? तो आप बोलेंगे सर इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो आप बोलेंगे 5x में माइनस के 2x सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3x/5। आप बोलेंगे ओके सर ये रिमेन रह गया। देन इस रिमेन पार्ट का मतलब 3x/5 का, ओके 3x/5 का किसको दे दिया? इसमें से 3/8, इसमें से 3/8 और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3/8 सब्ट्रैक्ट करके किसको दे दिया? ये पार्ट 3/8 दे दिया। तो फिर अब कितना बचेगा? तो अब बचेगा आपके पास, कब एलसीएम लोगे तो ये 40 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। चलो देखो ऐसे करते जाओ और इजी हो जाएगा, ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे और मैं नहीं चाहता आपको आप कंफ्यूज हो। ओके, तो अब 56,000 रुपीज है। इसमें से 2/5 अब किसको दे दिया? लड़के को दे दिया। चलो 2/5 इसको पहले तो निकाल लो आप। ठीक है, तो 2/5 निकालोगे तो आप इसे मल्टीपल कर दोगे, तो 2/5 आप निकालोगे यहाँ से, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 1 1 0 और ये हो जाएगा 0 0 2 2 जा 4 एंड 2। 22,400 रुपीज किसे दे दिए? टू सन के बेटे को दे दिए भाई। अब रिमेन कितने रहे? तो रिमेन आप ऐसे निकाल लो ना, ऐसे निकाल लो कि भाई 52,000 से इतना दे दिया, तो कितना बचेगा? इसे अगर अप्रोक्स मान लोगे 23,000, तो आप बोलोगे कि सर 23,000 यहाँ से आपके पास बचेगा 6,600 एंड 5 से 2 3 एंड 2 से 2 5 से 2 तो 2 इतना ही हो रहा है ना।
अब 33 ये क्या रह गया, रिमेन रह गया। ओके, अब अगर ये रिमेन रह गया तो इसमें से रिमेन वाले में से कितना 3/8 किसे दे दिया अपने, ये किसके, ये पैसा गया यहाँ पे लिख दीजिए 2। ओके, अब इसने दिया है डॉटर को, तो रिमेन का, ये रिमेन है, रिमेन का 3/8, तो 3/8 किसे दे दिया, डॉटर को। तो निकालो भाई, सबसे ठीक सही किया है ना, 0 and 0, 6 में से 4 6, ओके, यहाँ 5 5 से 2 3, ओके 5 से 2 3, ओके पुट। तो 8 से 8 4 जा 32 एंड 8 2 जा 16 और 42 0 0 3 2 जा 6 4 2 जा 8 12, 3 2 जा 12। अब ये पैसा किसे दिया, ये पैसा दिया टू डॉटर, ये डॉटर को दे दिया। अगर ये डॉटर को दे दिया, टोटल रिमेन बचा रहा था 33,600 और इतना डॉटर को दे दिया, तो अभी भी कुछ रिमेन रहेगा। कितना रिमेन रहेगा, 600 से 600 माइनस हो गया और 33 से 2 1 and 2 21,000 क्या रह गया, रिमेन रह गया। अब 21,000 रिमेन रह गया। अब 21,000 से जो रिमेन है, जो रेस्ट ऑफ मनी, ये किसे किसे दे दिया, वाइफ को दे दिया। ये 2 इज वाइफ। तो ये तो आपके आंसर्स आ गए कि सर ये बेटे को दिया, इतना डॉटर को दिया और जो रिमेन रह गया वो किसे, वाइफ को दे दिया। ओके, आई होप कि मैंने ट्राई किया है और आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ओके, अभी नेक्स्ट इसी को दूसरे मेथड से करने का ट्राई करते हैं। चलो आओ, एंड कि आपको सारा अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। देखो, अगर x रुपए है और x का कितना 2/5 अगर आप किसे दे रहे हो, सन को दे रहे हो, लड़के को दे दिया, तो आपके पास बचा कितना, टोटल 5 है, 2 लड़के को दे दिया, तो आप बोलोगे सर 3/5। अब 3/5 का कितना, 3/8 किसे दे दिया, डॉटर को, तो 3/5 का 3/8 3/8 आप निकालोगे तो आप बोलोगे सर 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 840। ठीक है, तो उसमें से आपने 9/40 पार्ट किसे दे दिया, डॉटर को दे दिया। जो रिमेन कितना रह जाता है, अब रिमेन रह जाएगा बेटा, रिमेन रह गया 9/14 आपने किसको दे दिया, डॉटर को दे दिया, डॉटर को दे दिया। तो आपके पास रिमेन रह गया 40 में से 9 दे दिया, तो आपके पास रहा 31/40। ये आपके पास रिमेन रह गया। जो रिमेन किसे दिया है, आपने अपनी वाइफ को दिया है। किसे दिया है, वाइफ को दिया है। ठीक है, अगर मैं निकालूं तो देखो, अब सन का निकालो, सन का टोटल आपके पास पैसा था इतना, इसमें से आपने 2/5 अपने बच्चे को दे दिया, तो 5 से करोगे तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 1 0, तो आप बोलेंगे सर 0 0 2 2 जा 4 एंड 2 2 22,000 रुपीज़। अब डॉटर का बारी आया, डॉटर का बारी आया तो 5 6 000 मल्टीपल कितना 9/40, 9/40, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, 4 से करोगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16 एंड 1 2। ओके, तो 14 9 जा 0 0 3 एंड 9 1 जा 9 9 और 3 हो जाएंगे 12। ठीक है, ये रुपए कितना, डॉटर को इतना ही आ रहा था ना। अब वाइफ का आ जाओ, तो वाइफ का 5 6 0 0 मल्टीपल कितना 31/40, इसे हमने अभी कैंसिल आउट कर ही लिया था, तो कैंसिल आउट 1400 आ रहा था, तो मल्टीपल कर दो 0 0 14 1 जा 14 1 कैरी और 14 3 जा 42 42 प्लस 1 40, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 0 0 14 1 जा 14 1 कैरी एंड 14 3 जा कितना होता है, हाँ कितना 42 43, कुछ रॉन्ग हो गया भाई, 9/14 9 डॉटर को दे दिया। अब 9 डॉटर को दे दिया तो बचा कितना
4 1 जा 4, यहाँ से 1 4 4 जा 16 1 2 0, ठीक है 9 0 3, यहाँ तक तो सही है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 4 से 0, 4 1 जा 4 4 3 जा 4 4 जा 15 0, ये 1 0, 14 1 जा 14 1 कैरी एंड 14 3 जा 42 43, और ये टोटल ओवरऑल पैसा ज़्यादा हो जाएगा। इतना टोटल कुछ जो रिमेन रहेगा, रिमेन पैसा ये रह गया 31/14। क्या हुआ? चलो यहाँ से ये कर लेंगे कि भाई ये टोटल पैसे में से इसे आप रिमेन कर दो, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कोई कुछ मिस्टेक आ रहा हो, लेकिन आप करोगे तो इसे ये हो जाएगा 0 0 10 और 2 और 2 4 5 3, और तो उसके पास रिमेन कितना रह गया 5 6 0 0 0 0 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास 5 के पास जाएगा। इस वाले मेथड से भी 1 एंड 2 21,000। ओके, चल लास्ट क्वेश्चन पे आती है। लास्ट क्वेश्चन कितना टाइम हो गया बेटा? हाँ अच्छा 30। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी दिया है इफ 4/5 ऑफ एन स्टेट वर्थ इतना, मतलब इतने जो आपका स्टेट मीन्स होता है जो भी आपके पास पैसा धन है, या फिर कोई स्टेट मतलब कोई खाली स्थान स्पेस प्लॉट बोल सकते हो, उसका वर्थ उसके 4/5 का कितना है 42,000 रुपीज़ है। फाइंड द वर्थ ऑफ द होल, वो टोटल का मतलब 4 का वैल्यू इतना है, 5 का वैल्यू पूछा है, एंड वो फाइंड करवा रहा है कि जैसे 3/7 का भी उसका वैल्यू फाइंड करो। चलो आइए आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको दिया है 4 का वैल्यू दिया है, तो 4 पार्ट ऑफ स्टेट कितना है 42,000 रुपीज़ है। तो 1 पार्ट, या आप डायरेक्ट कर देखो यहाँ से और अच्छे, तो 5 पार्ट का वैल्यू पूछा है, तो 5 पार्ट का कितना हो जाएगा एक्स, सपोज कर लीजिए ये यूनाइटेड मेथड हो जाता है कि एक्स रुपये है, क्रॉस मल्टीपल करिए 5 का मल्टीप्लिकेशन करिए 42,000 एंड 4 से 4 किसका मल्टीपल 5/4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एक्स का आ जाता है। एक्स का क्या टोटल वैल्यू, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 0 4 5 जा 20 एंड 0 0। ओके 10,500 और 5 से मल्टीपल करोगे तो 0 0 5 5 जा 25 एंड 5, तो 52,500 रुपये हो गई उसकी टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट का कितना वर्थ ऑफ 3/7 पार्ट 7 पार्ट, तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे 52,500 मल्टीपल कितना 3/7 कैलकुलेट कर दीजिए, तो 7 से करोगे तो 7 7 जा 49 3 एंड 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35 1 2 0 0 0 3 5 जा 15 1 कैरी 3 7 जा 21 21 प्लस 1 22,000। ये इसका 3/7 का वर्थ कॉस्ट हो जाएगा। ओके सो होप कि ऑल द थिंग्स आर अंडरस्टैंडेबल एंड देन मेक श्योर कि आपको सारा चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हुई है, देन कि आपको कंफर्टेबली ये चीज़ें आपके मैथ के ट्रिक्स को ग्रो करेंगी, एंड होप कि आप कनेक्ट हो जाओ तो ज़्यादा है। लास्ट में वापस से मैं मेंशन कर देता हूँ, तो आप जितना है कनेक्ट हो जाओ, तो जिससे मैं क्वेश्चन भी आपको शेयर कर दिया करूँगा, एंड देन जो भी डाउट है तो मैं भी अपना इम्प्रूव कर पाऊँगा कि कहाँ पर मैं बच्चों को किस चीज़ पे आपको अंडरस्टैंड नहीं करा पा रहा हूँ। ओके दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर। ओके जय हिंद एंड हेड एडवाइस कि मस्ट बी हेल्थ फिट रहो, जब फिट रहोगे तो ब्रेन अपने आप वर्क करेगा। ओके बाय।